जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? स्टडी कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? बराबर आवाज मेरी सुनाई दे रही है? बराबर देख पा रहे हैं? सब कुछ क्लियर है? अरे भाई, बहुत दिन से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ चुके हैं। आज और हम लास्ट अपन देखेंगे कुछ बातें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ चर्चाएं और करेंगे। हाइपरबोला पे कुछ बातें और समझेंगे। फिर उसके बाद एक बीच में मैं लेक्चर और लूंगा जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीनों की पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। वो एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। अब वैसे भी जो नए बच्चे हैं वो कल से बिल्कुल सेट्स थ्योरी से शुरू से बिल्कुल समझना शुरू कर देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टार्टिंग वाले लेक्चर बेटा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग वाले लेक्चर आपके बराबर होना चाहिए, बहुत जरूरी है आगे का समझने के लिए, पूरा कैलकुलस समझने के लिए। बेसिक मैथ्स की वैसे तो सभी जगह जरूरत पड़ती है, तो बेसिक मैथ्स सब लोग जरूर कर लेंगे। साहिल, राज, और टाइम थोड़ा सा देना शुरू करो यार, टाइम थोड़ा सा देना शुरू करो, ज़्यादा टाइम देना शुरू करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइम दो। कल से जो है 12th वाला पोर्शन ही है, ऐसा समझ लो। क्या डिसिप्लिन, क्या नाम कहाँ है यार तुम्हारा? साहिल राय, राम राम। अलग अलग तरह से विशेष करते हो, चलो ठीक है। जगदीप, पवन चौधरी, सभी लोग आ गए हैं। उज्जवल, खुशबू, नाम नहीं लेते? नाम बेटा इतना तो लेता हूं मैं नाम यार, पढ़ना भी बहुत सारा पढ़ता है ना। आज नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, पर बीच में मैं आपको खुद वापस लाइव लेक्चर में ही उस चीज को बताऊंगा मैं, है ना। लाइव लेक्चर में ही बताऊंगा जो आगे वाला है। गुलशन, चलो बेटा, थैंक यू। जो बच्चे बराबर अप्रिशिएट कर रहे हैं, बराबर जो नहीं कर रहे हैं उनको भी सभी को थैंक यू। चलिए शुरू करें बेटा, शुरू करें बात। पुराने चैप्टर के बीच बीच में प्रैक्टिस करो, जैसे कोऑर्डिनेट का अलग प्रैक्टिस करो। अब जो आगे पढ़ने वाले हो उसमें आपको बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो बातें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये दो चीजें अच्छे से करना चाहिए, तो उसमें काम हो जाएगा। राज अभिषेक लिया ना यार बेटा, और कैसा। चलिए अब शुरू करते हैं। शिकायत, ये कोई खास शिकायत नहीं, नाम नहीं लेते, निकल जाता है तो नहीं ले पाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड ऐसा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार फॉर्मूले बहुत सारे याद रखना पड़ते हैं, और साथ में ज्योमेट्री भी, तो ऑब्वियस है थोड़ा टिपिकल तो हो ही जाता है। अंशु, है ना। चलो शुरू करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मानता हूं, लेकिन अपन ने लिया भी तो आईआईटी का पंगा है, तो आईआईटी करना है तो पक्की बात है हार्ड, और हार्ड तो जितना ज्यादा हो तभी तो कंपटीशन बनेगा। यार बर्थडे नहीं है यार मेरा, है ना। क्या बोले बच्चे, चंचलता बताते हैं। शिवांशु, शरीना, है ना। कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नया। चलो अब जो है चैटिंग हो गई, विशेष हो गई, सब बराबर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया, क्रिस्टियानो, है ना, रोनाल्डो। अब हम बात शुरू करते हैं। अब आज जो बातें हैं, बहुत रिवीजन लेक्चर दूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ बीच में कभी दूंगा, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारा हो चुका है ना। उससे मतलब देखो, सर्कल तक का रिवीजन लेक्चर तो मैंने दे दिया था। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को जरूर मैं, नहीं यार अभी कोई बर्थडे नहीं है मेरा यहाँ, अभी मेरा बर्थडे नवंबर में है, अभी कहाँ। हाँ, सबको आशीर्वाद है मेरा। आदित्य प्रताप, चलो हो गई चर्चाएं, शुरू कर दूं अब पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो फिर अब आप लोग चैटिंग बंद कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हाइपरबोला में जो बातें हमने पढ़ी थी, ये है कंक्लूजन पूरा, अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसका कंक्लूजन, बोले रिवीजन, जो मेन फॉर्मूले में अपने आप पहले से लिख कर लाता हूं। ये आपका एक हाइपरबोला, यह हाइपरबोला की पहचान x² / a² - y² / b²। क्या होती है हाइपरबोला की पहचान? क्या होती है? PS ज्यादा PM कम,
है ना, मतलब PS अपॉन PM जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से ज्यादा होती है। यही हाइपरबोला है कि इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। अच्छा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, बार बार मैं शुरू से लिख रहा हूं और रोज लिखता हूं, H² माइनस AB E² माइनस 1। ये फॉर्मूला बड़ा बड़ा काम का है, काम आता रहता है ना। ये आपका हाइपरबोला, ये आपका हाइपरबोला कैसे चेंज हो गया भाई, ये हाइपरबोला, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, मैं इसको बोलूं कि नहीं ये वाला हाइपरबोला है, तो ये वाला इसका कॉन्जुगेट, मतलब एक हाइपरबोला दूसरा उसका कॉन्जुगेट, दूसरा उसका कॉन्जुगेट, मतलब जो ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष को लेकर जो पे हाइपरबोला बनता है वो पहले वाले का क्या कहलाता है, संयुग्मी हाइपरबोला। भाई ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलते हैं, जो फोकस से फोकस को मिलाने वाली लाइन है, जैसे इसमें यहां पर फोकस बोला है, तो ये जो लाइन मिलती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और उससे परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से जाती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस। और अपन ने ऐसी इक्वेशन ये देख रखी है, ये इक्वेशन देख रखी है, और ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, अच्छे से हम समझ चुके हैं। ये भी हम देख चुके हैं इसेंट्रिसिटी दोनों की, उत्केंद्रता भी देख चुके हैं, नाभि लंब भी देख चुके हैं, सारी बातें क्लियर है, सामने लिखी हुई है, ये नोट कर लो। तो अभी तक का जो मैंने हाइपरबोला पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा केवल इतने में, इसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए चैट बंद करते हैं, करते हैं बंद, ताकि मैं आपको अब नई बात जो है बहुत ध्यान से समझा सकूं और सारे बच्चे समझ सके। फिर मैं चालू कर दूंगा, है ना, फिर मैं चालू कर दूंगा। चलो बेटा थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर मैं आ रहा हूं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म पे प्राचलिक रूप पर। मैंने आपको बताया था एक इलिप्स जब होता है, एक इलिप्स होता है, देखना जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल फोकस समझने पर। एक इलिप्स होता है और इलिप्स के मुझे प्राचल बिंदु निकालना होते हैं थीटा के फॉर्म में, तो इलिप्स से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इलिप्स जो है एक क्रम में ऊपर नहीं बढ़ता, मतलब एंगल एक ऑर्डर में चेंज नहीं होता, मतलब 0 से 90 में एक जैसा चेंज नहीं होता। तो हम इसको बनाने के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए एक ऐसे सर्कल का यूज करते हैं जो दोनों तरफ से इसको टच करता है, और बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, सहायक वृत्त बोलते हैं। और इस सहायक वृत्त की सहायता से, इस सहायक वृत्त की सहायता से हमने देखा है कि एक उत्केंद्र कोण निकाला जाता है, ये होता है उत्केंद्र कोण थीटा। ये ए रेडियस का सहायक वृत्त है। यदि इलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, तो a त्रिज्या का सहायक वृत्त है, ये पॉइंट आता है a cos थीटा और a sin थीटा। तो जो इलिप्स पर पॉइंट है, जो दीर्घवृत्त पर बिंदु है, ध्यान से समझना यार बेटा, जो दीर्घवृत्त पर बिंदु आता है इसकी सीध में, वो पॉइंट क्या हो जाता है, देखो पहला पॉइंट तो a cos थीटा हो जाता है और b sin थीटा हो जाता है। इसको निकालने में हमारी मदद करी है किसने, मदद करने वाले ने, मदद करने वाला मतलब सहायक वृत्त। ऑक्सिलरी सर्कल, जो सर्कल बनाया था, इस सर्कल की सहायता से हमने इसके पॉइंट्स को डिफाइन किया। तो यहां पैरामेट्रिक फॉर्म आया a cos थीटा और b sin थीटा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे हाइपरबोला के लिए। अब बात करेंगे अपन किसके लिए बेटा, हाइपरबोला के लिए। ध्यान से देखें, हाइपरबोला के लिए बात अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझोगे, बाद में तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म केवल याद रख लेना, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर कर लो, देख लो, ध्यान से देखो। ये एक मैंने हाइपरबोला पहले मैं बना लेता हूं, हाइपरबोला बना लेता हूं बेटा, ये इस तरह से एक हाइपरबोला बना लेता हूं। ऐसा डिजाइन होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है, ये हाइपरबोला होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1।
अब जैसे यहां पर इलिप्स पर हमने एक पॉइंट लिया था a cos थीटा b sin थीटा, ऐसा के ऐसा ही हम चाहते हैं कि अब इसके ऊपर भी एक पॉइंट निकाल लें, इसके ऊपर भी एक ऐसा पैरामीटरिक फॉर्म पॉइंट निकाल लें जिसको यहां पुट करें तो ये सेटिस्फाई करे थीटा के टर्म में। किसके टर्म में? थीटा के टर्म में। अब थीटा कौन सा लिया जाए? अब थीटा यहां से इसको मिलाने वाली लाइन को थीटा नहीं ले सकते क्योंकि थीटा डिफाइन नहीं हो पाएगा, कॉस साइन पूरे सर्कल में डिफाइन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं देखना जरा, हम क्या करते हैं देखना जरा, देखना जरा क्या करते हैं हम, तरीका देखना क्या है, वे क्या है इसका, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, है ना, ऐसा कर देता हूं। ये पॉइंट P है, इसे मुझे डिफाइन करना है। तो क्या किया हमने, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अच्छा ये बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 2a है, मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A डैश है, तो ये क्या होता है a,0 और ये क्या होता है -a,0। बीच में होता है सेंटर C, या इसको मैं ओरिजिन O भी बोल सकता हूं इसके लिए, इसके लिए, है ना। मतलब इसकी लेंथ कितनी है a और a मतलब 2a, टोटल लेंथ कितनी है? ये कौन सा एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? अनुप्रस्थ अक्ष है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। अब देखना मैं इसका पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे डिफाइन करता हूं, किस तरह से डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में भी आएगा। मैंने सबसे पहले एक सर्कल उठाया, क्या लिया? एक सर्कल लिया और इस सर्कल को इसके बीच में सेट कर दिया। ये सेट कर दिया, ये देखो ये सर्कल बीच में सेट हो गया, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक सर्कल बना। इस सर्कल की रेडियस a, क्योंकि ये a और a ही होगा ना, a और a ही होगा। इस सर्कल की रेडियस a, इसे बोला सहायक वृत्त। क्या बोला बच्चों? इसे बोला हमने सहायक वृत्त। तो सहायक वृत्त जो है उसका समीकरण हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। इसकी जो इक्वेशन है आप अच्छे से समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगी, बराबर कितनी होगी? ए स्क्वायर होगी। ये इसका सहायक वृत्त कैसे सहायता करेगा, ये किस तरह से सहायता करेगा? हमें पॉइंट निकालना है यहां पर, हमें पॉइंट निकालना है यहां पर। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, एक यहां से मुझे पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालने की इच्छा है, पॉइंट निकालने की इच्छा है, तो मैंने क्या किया, एक यहां से एक रे ऐसी सीधी ड्रॉ करी, ठीक है। ये मान लो इसका फुट आया Q पर, तो मैं ये OQ मालूम कर लूं, यदि ध्यान से सुनना, यदि ये OQ मालूम कर लूं तो वो P का x कोऑर्डिनेट होगा। यदि मैं OQ मालूम कर लूं, क्या मालूम पड़ जाए मुझे? O से लेकर Q, ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो होगा देखो ऐसा, ये P का x कोऑर्डिनेट होगा। OQ कैसे मालूम करूं? तो ध्यान से सुनो, बढ़िया जोरदार तरीका, जोरदार कंसेप्ट, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इस Q से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान से देखना, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जहां टच कर रहा है ये, वहां से मैंने सेंटर को मिला दिया। क्या किया मैंने? इसको सेंटर को मिला दिया 90 डिग्री पे, इतना किया। मुझे OQ निकालना, ध्यान देना बेटा, OQ निकालना है। ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है? R पॉइंट, इसको मैंने थीटा बोला, इस थीटा को बोला उत्केंद्र कोण। भाई हमेशा उत्केंद्र कोण सहायक वृत्त के लिए होगा, ध्यान रखना। इसेंट्रिक एंगल, क्या बोला इसको? इसेंट्रिक एंगल। और ये जो है आपका कितना है? ये 90 है। ये क्या है आपका? ये 90 डिग्री है। और R पॉइंट क्या होगा? तो R पॉइंट होगा A cos थीटा और A sin थीटा। ये R पॉइंट में यहां पे लिख दूं क्या? R पॉइंट के निर्देशांक A cos थीटा और A sin थीटा।
तो ये वाली रेडियस ए है, ध्यान दो मैंने यहां पर नहीं लिखता हूं इसको, वहां पर लिख दिया है मैंने, है ना, थोड़ा सा जगह बचेगी, खिचड़ी नहीं बने इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, आर पॉइंट मैंने वहां लिख दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, फिर से सुनो, मैं ओ क्यू किसी तरह से निकाल लूं तो ओ क्यू क्या दिख रहा है बेटा आपको, कर्ण दिख रहा है। तो यदि मैं ऐसा देखूं कि ए अपॉन ओ क्यू, मत ट्राइंगल कौन सा लेता हूं, त्रिभुज ओ आर क्यू, ध्यान से समझना बस यही वाला पॉइंट है। फिर से सुन लो एक बार, पहले मैंने बनाया सहायक वृत्त, इस पे मुझे पॉइंट डिटरमाइन करना है, तो मेरा इमेजिनेशन ये है, सोच ये है कि मैं इस पॉइंट को नीचे लाऊं और इस ओ क्यू को फाइंड आउट कर लूं। इस ओ क्यू को निकालने के लिए मैंने ये एक वृत्त की सहायता ली और क्यू से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये एक राइट ट्राइंगल बना जिसकी एक भुजा ए है और ओ क्यू मुझे निकालना है। इन त्रिभुज ओ आर क्यू में ध्यान से देखो, ए अपॉन ओ क्यू बराबर कॉस थीटा आएगा। तो सुनो जरा, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा। तो पी वाला जो पॉइंट है वो आएगा ए सेक थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाली वैल्यू क्या आएगी, एक एक्स वाली वैल्यू क्या आएगी, ए सेक थीटा। बोलो जरा, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, अब बराबर बोलो, अब बराबर बोलो। यहां से ये बराबर बताओ मुझे, ये समझ में आया कि नहीं। मुझे यहां पॉइंट निकालना था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ओ क्यू निकालने के चक्कर में मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। अब यहां मैं बोल सकता हूं ए अपॉन ओ क्यू कॉस थीटा, तो ओ क्यू आ गया ए सेक थीटा। ओ क्यू क्या आया बेटा, ए सेक थीटा। वेरी गुड, ए सेक थीटा। अब ए सेक थीटा जो आया है, पहला क्वाड्रेंट आया है। अब y कैसे निकालूं, तो बहुत बढ़िया, मेरे पास इक्वेशन पहले से अवेलेबल है, मेरे पास इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पे मैं x की जगह डाल देता हूं कितना, ए सेक थीटा। x की जगह क्या डाल देता हूं, ए सेक थीटा। चलो ए सेक थीटा डाल देता हूं, ए सेक कितना, ए कितना डाल देता हूं, ए सेक थीटा डाल देता हूं, इसमें डाल देता हूं, ये यहां डाल देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो y बराबर बी टेन थीटा आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, बी टेन थीटा आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, बी टेन थीटा आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, है ना। जैसे अपन ऐसा समझे कि मान लो ये आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है पी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि देखो साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। यदि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ध्यान से देखना, यदि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ध्यान देना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, ये जो कॉस है ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां सेक में देखें तो सेक तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेक तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, और टेन भी नेगेटिव। देखो जरा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जाएगा तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा और टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव मत हो जाएगा, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहां आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहां पर आएगा, नहीं दूसरा प्लस होना चाहिए ना, माइनस और प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, फिर से सुन लो यार। देखो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और यहां पर देखो क्या होगा, ये माइनस होगा और 10 प्लस हो जाएगा। भाई ये माइनस और ये प्लस,
ये माइनस प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। चलो इस पे ज़्यादा इतना विचार मत करो, क्वेश्चन से बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज में तुमको करना नहीं चाहता। यहाँ तक पहले समझो, यहाँ तक पहले समझो, अभी कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। पी ए सेक कैसे देखना यार, ये कितना निकला, ओ क्यू ए सेक थीटा, ए है और ओ क्यू है, ए अपॉन ओ क्यू कॉस है, ये ए सेक थीटा, देखो ए सेक थीटा, एक्स क्वाड्रेंट ए सेक थीटा, वाई कितना आया बी टेन थीटा। तो आप क्या याद रख लो, आप दो बातें याद रख लो बेटा, आपको सिर्फ दो बातें याद रखना है, आपको इसमें सिर्फ दो बातें याद रखना, सुन लो कौन कौन सी, सुन लो आप कौन कौन सी, है ना। अब आपको ये ज्यादा इतना याद नहीं रखना है, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूं, पर मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपके दिमाग में बैठा रहे कि हाँ कहीं ना कहीं सर से लेकर आए थे, इसको निकाला था। आप कैसा याद रखेंगे देख लो जरा, आपको कैसा याद रखना है, कितनी बात याद रखना है, उस पे जरा सा गौर कर लो, उस पे जरा सा गौर कर लो, है उस पे गौर कर लो। आपको कैसे याद रखना है, दो तरीके से याद रखना है। पहला, जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो प्राचल बिंदु बेटा ए सेक थीटा और बी टेन थीटा है। कितना है, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, बस इतना याद रख लो, ऐसे ही सोच लो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा। लेकिन यदि इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1, तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। तो अब जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा और बी सेक थीटा, ऐसा आ जाएगा। क्यों, देखो जरा, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर -1 है ना, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। क्या नहीं समझे हो, क्या नहीं समझे हो, अच्छे से बताओ। एक काम करो आर्यन, नहीं समझ में आया है, एक छोटी सी बात देख लो, एक छोटी सी बात देख लो, ये आपको मालूम है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। अब ये इक्वेशन है ना, तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लो, एक्स अपॉन ए है सेक थीटा और वाई अपॉन बी है टेन थीटा। अब चूंकि सेक और टेन में ही लेकर चलें, इसलिए अपन ने सेक और टेन लिया। क्या पूछ रहे हो राजन, हाँ चलो अब आगे देखें अपन, अब आगे देखें। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, मतलब यहां प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई कि पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल में क्या होते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, है ना। डेरिवेशन उज्जवल ड्रॉप ईयर के लिए ज्यादा जरूरी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं तो ये कंसेप्ट काम आते हैं। यदि मैं डायरेक्ट सीधा ये लिख देता तो ये सहायक वृत्त वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाता, ये जाना जरूरी है, नहीं तो मैं खुद ही नहीं बताता, है ना। जरूरी था इसलिए बताया, है ना। जहां पर नहीं है वहां मैं खुद ही आगे बढ़ूंगा, फटाफट मुझे करना है। तो आपको तो ये बात क्लियर हो गई कि सर्कल में होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इलिप्स में होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, हाइपरबोला में होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और पैराबोला में होता है ए टी स्क्वायर और 280। ये नोट कर लो बेटा, यही नोट कर लो, ये बस इतना नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो, ताकि ये बात क्लियर होना जरूरी है। जो आईआईटी वाले हैं, एडवांस में जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये फिगर बड़े काम आएंगे, इसलिए मैं बताता हूं, है ना। आप यदि केवल 12th में 11th में होते तो मैं सिर्फ इतना बताता, इससे काम हो जाता। आप चूंकि ड्रॉपर हो इसलिए ये चीजें बताई जाती है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ रटना पड़ता है, लेकिन सवाल करने में काम आता है उज्जवल। मतलब जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना तो ये चीजें कभी कभी मिस कर जाते हैं, हमें रटना नहीं है। एक बात और सुनो, बाद में ध्यान रह जाए ये बात बराबर है, लेकिन जब याद है तो हमें ये भी मालूम है कि कैसे, ये जरूर है। आईआईटी की सबसे मेन चीज होती है कैसे, क्यों आया, ये हमें मालूम है। जब ये लिख रहे हैं तो हमें मालूम है, तो अब यहां कंफ्यूजन नहीं होगा, अब यहां कंफ्यूजन नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी। आगे बढ़े। लाइन और हाइपरबोला की बात करें। अब मैं सीधे सीधे जो मैंने इलिप्स में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा भाई,
है ना, जो इसमें बताया था उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा, है ना। ये आपका हाइपरबोला है, ध्यान से सुनो। अब इसमें मैं आपको सीधे सीधे आगे बढ़ूंगा, सीधे सीधे आगे बढ़ूंगा। लाइन वापस से तीन तरह की हो सकती हैं, लाइन वापस से तीन तरह की हो सकती है। एक लाइन जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे, है ना। एक लाइन कैसी हो सकती है, जो इसको एक पॉइंट पर टच करे, ये ऐसी टच करने वाली लाइन। और एक लाइन ऐसी हो सकती है जो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। टेंजेंट सेकेंड, वही वाली बात, टेंजेंट सेकेंड, है ना। अब जरा अपन थोड़ी देर वापस से, मैं ये समझाने के पहले आपका चैट बंद कर दूं, नहीं तो आप इधर उधर की बात करने लग जाओगे। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और लाइन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो स्पर्श करने की शर्त क्या होगी, स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होगा। अब मैं इसको डेराइव नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इलिप्स में करवा दिया। इलिप्स में बताया कि y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखो, इसको सॉल्व करो और d बराबर 0 रखो टेंजेंट के लिए। क्या करो, d बराबर 0 रखो। तो वहां पर c आता था, ध्यान करो, इलिप्स में c आता था अंडरवुड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा आपका c बराबर, मैंने क्या बोला था, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में कैसा था, ये पॉजिटिव था, इलिप्स में कैसा था, ये पॉजिटिव। कितना अंतर आया, सिर्फ बी स्क्वायर की जगह क्या आया, माइनस बी स्क्वायर आ गया। सिर्फ बी स्क्वायर की जगह क्या आया, माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब सुनो इसमें जरा ध्यान से बात, यार ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव था क्योंकि प्लस है, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई बी स्क्वायर ज्यादा हो जाए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कम हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये टेंजेंट हमेशा ड्रॉ नहीं हो सकती, ये टेंजेंट हमेशा नहीं बनाई सकती। टेंजेंट कब बनाई जा सकती है, तो टेंजेंट बनाने की कंडीशन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना इसका जरूरी है। क्या जरूरी है, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 की मैं कंडीशन अलग से बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, है ना। यहां पर देखो, अभी यहां पर क्या हुआ, ए एम माइनस बी और ए एम प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो m क्या हो सकता है, m क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनाइट से माइनस बी अपॉन ए और b अपॉन ए से इन्फिनाइट। बेटा मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान रखना, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, इक्वल की बात मैं अलग चर्चा में लाऊंगा। तो मतलब जब स्लोप m b अपॉन ए से ज्यादा हो तो ही लाइन टच कर सकती है, तो ही लाइन टच कर सकती है। जब स्लोप b अपॉन ए से ज्यादा हो तो लाइन टच कर सकती है। मैं एक एग्जांपल जैसे देखना यहां पर, है ना। अब ये स्लोप देखो इतना है, ये b अपॉन ए मान लो, b अपॉन ए इसकी एसिम्टोट होती है, मैंने बताया था अनंत स्पर्शी होती है। ये जो एसिम्टोट होती है, इसकी जो एसिम्टोट बनती है वो कैसी बनती है, y बराबर, ध्यान हो तो b अपॉन ए एक्स बताया था, ये यहां पर इन्फिनाइट पर इसको टच करता है। अब यदि इसका स्लोप, ध्यान से देखना, यदि स्लोप इससे ज्यादा लिया, ऐसा लिया, है ना, इससे ज्यादा लिया, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा यार कंफ्यूजिंग है। यदि स्लोप इससे ज्यादा लिया, मतलब ऐसा लिया, तो ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट बन सकती है, ये टेंजेंट बन सकती, इस पे भी बन सकती है, इस पे भी बन सकती है। अभी स्लोप कैसा है, b अपॉन ए से ज्यादा है, लेकिन यदि मैंने स्लोप b अपॉन ए से कम लिया तो फिर बेटा इंटरसेक्ट हो जाएगी, टेंजेंट नहीं बन पाएगी। इसका मतलब हाइपरबोला की सबसे पहले तो यही टेंजेंट की कंडीशन, लेकिन
तभी कोई रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है जब स्लोप b अपॉन a से ज्यादा हो, और जब वो b अपॉन a के बराबर होगा तब वो एसिम्प्टोट बनेगी। तब क्या बन जाएगी? वो एसिम्प्टोट बनेगी। अच्छा देखना, अब मैं यहां पर तीनों चीजें लिखूं एक साथ, तीनों चीजें एक साथ लिखूं, है ना। ये है आपका एलिप्स, हाइपरबोला, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। स्लोप फॉर्म की बात पहले मैं कर रहा हूं, स्लोप फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, तो ध्यान से सुनो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस का, मतलब बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो यही इक्वेशन देख ऐसी हो जाएगी, एम एक्स प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ध्यान से सुनो यार, यहां क्या हुआ, ए स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन ऐसी बनी। ऑब्वियस है माइनस जाएगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। और यदि लाइन ऐसा हाइपरबोला ऐसा है, एक्स ऐसा दिया है, कैसा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, सेंटर बदल गए, शिफ्टेड हाइपरबोला। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर y माइनस बीटा बराबर m एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने पूरा कंप्लीट क्या बता दिया आपको, स्लोप फॉर्म। कुछ भी एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं है, नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताई जाए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बताया जाए, प्लीज बताया जाए। इसमें जो समझ में नहीं आया हो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। चलिए बोलिए जल्दी से, जल्दी से बताइए। हाँ बोलो, क्लियर है, समझ आया, है ना, समझ आया। वैष्णवी, समझ में वैष्णवी ने सबसे पहले बताया है। क्या माइनस क्या होगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस कैसा भाई, ये +1 वाला और ये -1 वाला, -1 वाला, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। बोलो जरा क्या डाउट है। हाँ बच्चों बोलो, क्लियर है, क्लियर है बात। स्लोप बनाने का फंड, स्लोप मतलब स्लोप m मान के चले ना अपन, स्लोप फॉर्म मतलब एक टेंजेंट उसका स्लोप m दिया है, लेकिन m शुड बी ग्रेटर देन मॉड m ग्रेटर देन b अपॉन a। यदि b अपॉन a से छोटा हुआ तो ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और इसमें उल्टा हो जाएगा, b अपॉन a से बड़ा, है ना, a अपॉन b आ जाएगा, मतलब a अपॉन b आ जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ अब सुनो इसका, अब इसका मैं बताता हूं कौन सा, कार्तीय रूप, कार्टिशियन फॉर्म। अब वापस में सही चलेगा सारा, मतलब एक पॉइंट लिया x1 y1, रिप्लेसमेंट वाली मेथड लगाओ, क्या बनेगी टेंजेंट की इक्वेशन, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसी इक्वेशन बनी, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ये भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। पैरामेट्रिक फॉर्म देखो अब जरा, प्राचलिक रूप, तो प्राचलिक रूप के लिए प्राचलिक बिंदु लेना पड़ेगा, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म यदि लेना है, पैरामेट्रिक फॉर्म लेना है तो पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, a sec थीटा और b tan थीटा, ये लेना पड़ेगा। ये पॉइंट यहां x1 y1 की जगह रख दो, तो x अपॉन a sec थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन b tan थीटा और बराबर 1, ये बन जाएगी टेंजेंट। तीनों आसानी से समझ में आ गई होगी,
तीनों आसानी से -5 माइनस आएगा फिफ्थ लाइन कौन सी 1 2 3 4 अच्छा हाँ वेरी गुड ठीक है बेटा वाह यार वेरी गुड ठीक है हाँ ये अब कॉमन बात है। अब देखो नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं पहले वाला जो है यार ये लक्ष्मीकांत तुम बेटा है ना यार इधर उधर बात करने लग जाते हो यार जरा सा टाइम मिलता है तुम इधर उधर बात करने लग जाते हो है ना। यही माइनस है बराबर और इस पिछले स्लाइड में भी कुछ नहीं बराबर है। तो ये आपके क्या हो गए टेंजेंट फॉर्म। मेरे हिसाब से ये आपको इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला सबके टेंजेंट एक साथ एक बार है ना मन से लिखने की कोशिश करना। एक कॉलम बना लेना 4 सर्कल पैराबोला इलिप्स और सबकी टेंजेंट एक साथ लिखना याद हो जाएगी। सबकी टेंजेंट एक साथ लिखना याद हो जाएगी। कौन सी लाइन रॉन्ग बेटा कौन सी लाइन रॉन्ग है अंदर भी प्लस माइनस ये क्या बोल रहे हो सलोनी अंदर प्लस माइनस अंदर माइनस ही है। मैं इसको डिराइव करके नहीं दिया मैंने। इलिप्स में होता था प्लस हाइपरबोला में माइनस कंफ्यूज मत हो। और m शुड बी ग्रेटर देन b अपॉन a। यदि b अपॉन a से कम हो गया ये b अपॉन a से कम हो गया तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। b अपॉन a से ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं लाइन टच करेगी। ध्यान रखें m की कंडीशन b अपॉन a से ज्यादा। फिर देखो अच्छा एक और बात ये बात तो आपको मालूम ही है कि मान लो एक हाइपरबोला है ना एक हाइपरबोला ध्यान से देखना। एक और बात बताई थी मैंने वापस याद दिला रहा हूं। एक और हाइपरबोला है। अभी तो अपन ने टेंजेंट कहां निकाली है हाइपरबोला के किसी पॉइंट पे। अब वही वाली बात कि बाहर कोई पॉइंट है ये रहा पॉइंट P तो इससे 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं और इनकी इक्वेशन क्या होगी तो ये मैंने आपको बता रखा है कि इनकी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ये इक्वेशन लिखेंगे। ऐसी इक्वेशन लिखेंगे फिर यहां पर HK रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। फटाफट लिख देता हूं इसको सॉल्व करके m की 2 वैल्यू आएगी दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे इसमें तो 2 इक्वेशन आ जाएगी। 2 क्यों 4 है क्योंकि इधर भी तो हो सकती है ना टेंजेंट इसलिए प्लस से और माइनस प्लस से भी 2 इक्वेशन आएगी माइनस से। इसको सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा k² m² h² माइनस 2hkm ये बहुत बार बता चुका हूं बराबर कितना है a² m² माइनस b²। तो ये क्या हुआ h² माइनस a² के साथ m² माइनस 2hkm और प्लस k² प्लस b² बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं m की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम m की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं 2 टेंजेंट निकल सकती है। मतलब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या है बेटा ये बाह्य बिंदु से स्पर्श एक्सटर्नल पॉइंट से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। मैं नहीं समझता मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं जो कुछ नया है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसी चलेगी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसी चलेगी। चिंता मत कर नीरू सब चीजें बता रहा हूं। हाँ देखो बेटा पल्लवी तुम सब बच्चे ये बात क्लियर रखो आपको कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए और फिर फॉर्मूले भी डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। दोनों बात क्वेश्चन करने में कंसेप्ट काम आते हैं है ना क्वेश्चन करने में कंसेप्ट काम आते हैं क्योंकि ये सब अपने हाँ कल वो कुछ शीट्स बनी लगी हुई थी वो शीट्स मैं आपको यहां बता ही रहा हूं है ना वो डिलीट नहीं हुई थी। अच्छा सुनो अब बात कर रहे हैं अपन ये वाली कंडीशन हो गई इससे m निकल सकता। अच्छा इसमें ये भी देख लो m1 m2 क्या होगा बेटा यहां
तो m1 m2 होगा k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा ही होगा। m1 m2 कितना होगा ये k स्क्वायर, ये होगा m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अब सुनो, अब सुनो, डायरेक्टर सर्कल किसे बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल किसे बोलते हैं? दो बहुत कई बार डिफाइन कर चुका, दो लंबवत, लंबवत, दो लंबवत स्पर्श रेखाओं, दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? डायरेक्टर सर्कल का बिंदु पथ क्या कहलाता है? डायरेक्टर सर्कल। दो टेंजेंट, डायरेक्टर सर्कल क्या कहलाता है? दो लंबवत स्पर्श रेखाएं जिस पॉइंट पे कट होती हैं, दो लंबवत स्पर्श रेखाएं जिस पॉइंट पे कट होती हैं। क्या बेटा सर दोनों हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन अलग अलग होगा, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? m निकाला, m निकाला और m की वैल्यू रखेंगे तो m के दो वैल्यू आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो दो इसलिए निकल जाएंगे और प्लस माइनस से जो है दो रिजल्ट और आ जाएंगे, है ना। ये पहले अपन सब पढ़ चुके हैं, ये बता चुका हूं मैं। हाँ, तो दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अभी अपन ने देखा कि जब HK से स्पर्श रेखाएं डाली जाती है और वो लंबवत होती हैं तो m1 m2 बराबर -1 होता है। जब किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाल रही हैं और वो लंबवत हैं तो ये m1 m2 की वैल्यू -1 होगी। मतलब क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे ही था ना कि प्लस था, क्या था? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर लिखा -1। तो ये हुआ k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनो, है ना। नियामक वृत्त, नियामक वृत्त का समीकरण ये भी आप सीधे याद रख सकते हो इलिप्स की सहायता से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है नियामक वृत्त। इलिप्स में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या बताया था? हाइपरबोला में जहां बी स्क्वायर है वहां माइनस बी स्क्वायर यूज करो, वहां माइनस बी स्क्वायर यूज करो। अब सुन लो जरा, अब सुन लो जरा यहां पर ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लो। जैसे मान लो हाइपरबोला आपका ये वाला है, हाइपरबोला आपका ये वाला है ना। पहले ये वाला हाइपरबोला है, ये आपका हाइपरबोला है और यहां पर एक आपका ये तो सहायक वृत्त है, ये तो आपका सहायक वृत्त है। इनके जो बीच में टिक गया वो तो क्या है? सहायक वृत्त है। अच्छा, अब जो नियामक वृत्त आएगा वो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडियस वाला। मतलब जो नियामक वृत्त बनेगा वो इसके बीच में कहीं बनेगा। सेंटर इसका यही होगा लेकिन इसके बीच में कहीं बनेगा और इसकी रेडियस कितनी होगी? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। लेकिन कब होगा? ध्यान से देखना इधर जरा। यदि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से तो ये पॉजिटिव आएगा, तो नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? नियामक वृत्त क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तभी होगा जब ए बराबर है बी के, यहां बराबर भी हो सकता है ना। तो फिर जो नियामक वृत्त होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। मतलब पॉइंट सर्कल ये नियामक वृत्त है। नियामक वृत्त मतलब जिसके ऊपर खड़े होकर दो टेंजेंट खींची जाएं तो वो 90 डिग्री पर आती हैं, तो वो 90 डिग्री पर आती हैं। यार ये गड़बड़ बात है, मैं ना चैटिंग बंद नहीं करता हूं तो आप कुछ बच्चे तो हैं ही। सुनो तेरा ध्यान से, जब ए बड़ा है बी से तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन ऑब्वियस है कि ए से तो कम ही आएगा। ये रेडियस ए वाली है,
ए से कम होगा मतलब सहायक, मतलब इसके किसी भी पॉइंट से मैं लाइन डालूंगा ना तो ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री पे हो, किसी भी पॉइंट से लाइन डालूंगा ना, किसी भी पॉइंट से, तो वो कैसी होंगी, वो 90 डिग्री पर होंगी। कैसी होंगी वो, 90 डिग्री पर होंगी, है ना। और यहां पर जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहां से केवल इसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकेंगी। ये कैसा हो जाएगा, बिंदु वृत्त हो जाएगा, बिंदु वृत्त हो जाएगा। और बेटा थर्ड कंडीशन, यदि ए लेस देन बी है तो काल्पनिक नियामक वृत्त बनेगा, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जाए। सोचो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, तो काल्पनिक वृत्त बनेगा, काल्पनिक नियामक वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, यदि मान लो हाइपरबोला ऐसा वाला है, ये वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो नियामक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ऑब्वियस उल्टा हो जाएगा, ये -1 उल्टा हो जाएगा, है ना। ये ढंग से लिख रहा है कि नहीं तो अभी इसमें यही लिखोगे, कितना है, बराबर में -1, तो कैसा हो जाएगा, मतलब आप सिंपल सा समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहां पर लेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा माइनस कॉन्जुगेट एक्सिस का आधा, ये नियामक वृत्त का समीकरण होगा। ये क्या होगा, नियामक वृत्त का समीकरण होगा। हाँ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम पूछो, चैट इसलिए है कि इसमें प्रॉब्लम पूछो। एक जैसे ही चल रहा है, बिल्कुल एक जैसे ही चल रहा है जैसा अभी तक अपन ने पढ़ा है, कुछ नया आज मैं नहीं बता रहा हूं। सब की सब जितना भी पार्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, जब वो अभी तक जो अपन ने अभी तक पढ़ा था उस पर ही डिपेंडेंट है, उस पर ही डिपेंडेंट है। बोलो क्लियर है, लिख चुके आप, ये सिर्फ रिपीट हो रहा है। अरे यार अभी तक पुष्कर अभी आए हो क्या तुम, अब वो लिख रहा है चैप्टर कब खत्म, मैंने अभी बोल दिया, शुरुआत में बोल दिया कि आज लास्ट है ना। इसमें मुझे कुछ और बताना, वो मैं अलग से टाइम लूंगा और बताऊंगा, अलग से टाइम लूंगा और बताऊंगा। लास्ट लाइन सुनो, ये ए क्या है, ए क्या 2a क्या होता है, इसके अंदर 2a इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, 2b क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा मतलब सेमी ट्रांसवर्स और सेमी कॉन्जुगेट, जब ये चेंज हो गया तो अब ये हो गया आपका ट्रांसवर्स और ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, इसलिए चेंज आया। लेकिन हर एक में कॉमन फॉर्मूला देखा जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस के आधे का वर्ग करो माइनस कॉन्जुगेट एक्सिस के आधे का वर्ग करो, तो आपका नियामक वृत्त आपको मिल जाता है, नियामक वृत्त आपको मिल जाता है। नियामक देखो बेटा अनीशा, मैंने क्वेश्चन सारे इन पे मैं बता चुका हूं टाइप कैसे करते हैं, लेकिन मैं ये केवल क्या कर रहा हूं, इलिप्स वाला पार्ट हाइपरबोला में कितना परिवर्तन लाएगा उस परिवर्तन को सिर्फ बता रहा हूं। डायग्राम क्या था, डायग्राम में क्या है, अरे ये है सर्कल, ये वाला बेटा ऑक्सिलरी सर्कल है, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। नियामक वृत्त क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेंटर तो इसका भी वही है लेकिन इस सर्कल से छोटा होगा, मतलब जितना ज्यादा इसमें बी बढ़ता जाएगा ये छोटा होता जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे ये 0 हो जाएगा, और जब बी बड़ा हो जाएगा तो फिर काल्पनिक नियामक वृत्त हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, है ना। ये देखो एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर है, एक से ज्यादा आंसर। ए बराबर बी वाला समझ नहीं आया, देखो ए बराबर बी में क्या हुआ बच्चों, जब दोनों बराबर हो गए तो घट गए, 0 हो गया। 0 कब आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक पॉइंट होगा तो उसके लिए बिंदु वृत्त आया, समझ आ गया होगा। हाँ जल्दी से क्वेश्चन देखो, करो जरा, करने बैठो क्वेश्चन। ये बोला है ये एक हाइपरबोला है और इसकी स्पर्श रेखा है, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती ये बताना है ना। और एडवांस में क्वेश्चन आया है और 2017 में आया है, सिर्फ कंसेप्ट काम करेगा क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जरा, ये है y बराबर कितना, तो 2x + 1, मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर है,
एक से ज्यादा आंसर है, पोल करोगे क्या? पर आपको करेक्ट आंसर आपको इसमें मार्क करना पड़ेंगे, है ना, करेक्ट आंसर। चलो करके देख लेते हैं, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलो करके बताओ, देखें जरा। एक फॉर्मूला लगाना है, c बराबर √a² m² - b², है ना। पोल कर दिया मैंने, चलो बता दो। एक से ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, है ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। कौन कौन सा? मल्टीपल चॉइस है, ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन। कौन कौन से आंसर है? कौन कौन से आंसर है? थैंक यू पुष्कर, है ना। क्या क्या आंसर हो सकते हैं? अभी तो अब मजा आएगा सेट थ्योरी। कल से जो पढ़ने वाले ना, उसमें सारे बच्चे रेडी रहना यार, जो है ना, जिनको अभी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट टफ लगा है, जिन बच्चों ने, एक्चुअली क्या है बेटा, 11th का पार्ट है ना, हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि 11th में क्या होता है, पूरा कोर्स ढंग से होता नहीं है, लोकल एग्जाम होती है, उसकी वजह से इधर प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन जो आपने कलेक्शन किया, देखो लेक्चर सारे आपके पास हैं, अभी भी हैं लेक्चर सबके पास, आप बार बार रिपीट कर सकते हो। और आप देखोगे कि जो हमने यहाँ लेक्चर्स में पढ़ा है, मतलब आपको सिलेक्शन करने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, यदि वो सब आपको आता है तो। यही सब तो आना चाहिए, यही सब तो आना चाहिए, है ना। ये आता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। इसका आंसर बेटा है ना, बी, सी और डी तीनों हैं। इसका आंसर बी, सी और डी तीनों है। देखें जरा, मतलब 25% बच्चों ने तो, मतलब भाई फिर भी यार मैं मान गया, मतलब कितने सारे बच्चों ने, 60% बच्चे करेक्ट जवाब दे रहे हैं, है ना। 60% बच्चे करेक्ट जवाब दे रहे हैं, है ना। सबसे पहले कौन है? अंकुर, अर्पित, जितिन कुमार, अर्पित तिवारी, जितिन कुमार, पूजा देवी, वेरी गुड बेटा, कंचन शर्मा। तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। चलो चेक कर लें इसमें। देखो एडवांस का क्वेश्चन और 60% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। पर एक बात मैं बता दूं, ये 2017 में एडवांस का पहली बार इतना सिंपल पेपर आया था, है ना। ऐसा आसानी, यार ये तुम फिर वापस बातें मत करो आपस। देखो इसमें c² बराबर a² m² - b²। c तो 1 है, m तो दिया नहीं है, m 2 है, और माइनस b कितना है? b² 16 है। तो कितना है यहां पर? 4a² बराबर 17 है। मतलब 2a बराबर कितना है? √17 है, √17 है। अब बोलो यहां पर, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाते आना चाहिए। ये कितना है? ये 2a √17 है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17, मतलब ये तो समकोण त्रिभुज है। ये है √17/2। 4 और 1 पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, और ये भी नहीं है। लगा के देख लो, अब आप लगा के देख लो आप। तो आंसर कौन सा है? BC लगाया, डी मिस कर दिया, कोई नहीं, कोई बात नहीं। पर बेटा जब हमें वहां पर ध्यान रहना, सबसे खास बात क्या होती है, क्या होती है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो हम एक दो आंसर देख के चेक नहीं करते, चारों आंसर को चेक करना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, मल्टीपल वाले क्वेश्चन सरल पड़ जाते हैं। अब यार रुखसर, इसमें बताओ, तुम सबने, बाकी ने चैट का जवाब दिया, आपके पास नहीं आया, आप ऐसे ही सामने आंसर दे दे बेटा, मैं यहीं पे कंसीडर कर लूंगा तुमको, है ना। चलो ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, कई बार बताया, देखो JEE 2012 का क्वेश्चन है ना, जब स्क्रीनिंग नहीं होती थी। हाँ, तो इसमें बेटा स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको किसी का भी फॉर्मूला नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्पर्श बिंदु हम सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्पर्श बिंदु हम सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ, इसका पोल एक और कर लेते हैं, आ जाओ एक और पोल कर लेते हैं। पोल हुए नहीं है तुम्हारे, चलो ये एक और पोल कर लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं, जवाब दो इसका। ये भी मल्टीपल चॉइस है, ध्यान रखें,
ये भी मल्टीपल चॉइस है, ये भी मल्टीपल चॉइस है। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके देखिए क्या करते हैं, मैंने कई बार बताया आपको स्पर्श रेखा के लिए क्या करना। एक हेल्प कर दूं भाई, कोई सा भी फॉर्म ले सकते हो पर कार्टेशियन फॉर्म लिया करो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 निकालना हो। पोल गलत, वेरी गुड। पोल गलत मतलब पोल रॉन्ग। अच्छा, अरे यार फिर से करूं क्या, मैंने मल्टीपल दिया था कि नहीं इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी फिर से करता हूं मैं इसको। एक मिनट में देखूं जरा मैंने मल्टीपल दिया था कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। अभी अभी पोल नहीं कर रहे हैं अपन, अभी अब करते हैं। बेटा ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। अब करो, टाइम भी पूरा मिल गया, अब मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे। टाइम भी पूरा मिल गया है, अब मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। टाइम भी मिल गया है, वो छोड़ो है। हाँ अब बिल्कुल पोल करेक्ट है। अब बताओ आंसर। अब इतनी देर में आंसर सबने सॉल्व भी कर लिया होगा, आंसर सॉल्व भी कर लिया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन कौन से आंसर होंगे बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पर्श बिंदु कैसे निकालना कई बार क्वेश्चन बताए हैं। यार ये आपस में बात क्यों कर रहे हो। अच्छा तुम चैट में भी लड़ लेते हो, चैट में भी बात कर लेते हो। बच्चे पढ़ लो रे, पढ़ लो, बड़ा काम आएगा। आईआईटी है, आईआईटी इतना ऐसा आसान नहीं है। हाँ यार वेंकटेश बढ़िया तुम पढ़ते हो, बच्चे कुछ तो अच्छे पढ़ते हैं, क्या मालूम क्यों बीच में इधर उधर की चैट करने लगते हैं अच्छा पढ़ने के बावजूद। हाँ तो कितना 60 सेकंड, कितना टाइम लगेगा, हो गया ना आंसर। इसमें भी आप लिखते जा रहे हो। नीरू, बच्चे चंचल हैं। चलो ए और बी आंसर है इसका। देखो ए और बी मतलब बड़ी खुशी की बात है। ए और बी 55% बच्चों ने जवाब दिए हैं सही। 55% बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। अब यार ये प्रवीण क्या हो गया, बीच में मैथ्स का टीचर चेंज कर दो है। इतने दिन से पढ़ते पढ़ते ये क्या है, ये क्या है बीच में, क्या मतलब, क्या डिस्टर्ब करने का है मतलब है। पवन चौधरी, वाह यार पवन चौधरी तुक्का लगाया बेटा, सही जवाब दिया। पवन चौधरी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। पवन चौधरी, हर्ष शर्मा, अंशिका, विनीश और अनीशा। अनीशा वेरी गुड। चलो कैसे बताया था मैंने, बताते हैं। ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये स्पर्श रेखा है ना। पॉइंट x1 y1 पे स्पर्श रेखा देखता हूं मैं, तो स्पर्श रेखा x1 y1 पे यदि अपन देखेंगे, x1 y1 पे देखेंगे, या तो x1 y1 पे देख लो, या तो x1 y1 पे देख लो, या फिर क्या कर लो, या फिर क्या कर लो आप स्लोप फॉर्म लगा लो। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देखा जाए तो x x1 अपॉन 9 और समांतर है, इसके समांतर है। देखना जरा, इसके समांतर है। चलो ऐसे ले लेता हूं, इसके समांतर। पहले स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगी। कैसे बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये वाली नहीं है, इसके समांतर है। तो y बराबर मैंने कितना ले लिया, पहले इक्वेशन बना लेता हूं। एम एक्स प्लस अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस y बराबर 2x, स्लोप तो यहीं से लिया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बना 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4। तो इक्वेशन क्या बनी, y बराबर 2x प्लस माइनस, ये कितना आया बेटा, ये कितना आएगा 4, 36 में से 4 32 आया। मतलब ये कितना आया,
2x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4√2। और एक टेंजेंट यहां से लिखो, देखना कितना, ये पहले टेंजेंट निकाल दी मैंने, पैरेलल थी ना, तो ये टेंजेंट निकाल दी, पैरेलल थी ना, तो ये टेंजेंट निकाल दी। क्या हुआ कृष्ण यादव? अरे पढ़ लो रे, अपना पढ़ लो ध्यान से, ऐसा मत करो। देखो ये टेंजेंट क्या होगी, x x1 अपॉन 9 y y1 अपॉन 4 बराबर 1। और इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा बराबर प्लस माइनस 4√2 से। इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर, एक काम करो 4√2 भी नीचे ले लो, 4√2 भी नीचे ले लो। x x1, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, x अपॉन प्लस माइनस कितना है 2√2 माइनस y अपॉन प्लस माइनस 4√2 बराबर 1। अब कंपेयर करो, x1 अपॉन 9 को लिखो 1 अपॉन प्लस माइनस 2√2, और y1 अपॉन 4 को लिखो कितना, y1 अपॉन 4 को क्या लिखो, 1 अपॉन प्लस माइनस 4√2। तो x1 आएगा प्लस माइनस 9 अपॉन 2√2 और y1 आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, 9 अपॉन 2√2 कॉमा 1 अपॉन √2 और माइनस 9 अपॉन 2√2 कॉमा माइनस 1 अपॉन √2। ये ऐसे दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। हाँ यार बच्चों ऐसा मत करो। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, लेकिन बाकी चीजें तो वही सब बता रहा हूं, है ना, चीजें तो वही सब बता रहा हूं। और आप एक जगह के, आपके लिए तो ऑप्शन, आप बहुत सारी जगह से पढ़ो, यहां भी समझो, अलग भी समझो। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, नॉर्मल की इक्वेशन पे आ जाओ। देखो जरा एक नॉर्मल की इक्वेशन, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा सब। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसका एक पॉइंट है x1 y1। नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं हम, नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं तो पहले इसका स्लोप निकाल लो। चलो इससे निकालो स्लोप, 2x1, डिफरेंशियल से निकालो, कोई जरूरी नहीं है। अरे यार इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, मतलब आप इसको देखो इससे निकालो। चलो हटाओ, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां से स्लोप निकालो, y y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो y बराबर बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 और x माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1। तो ये हुआ स्लोप टेंजेंट का, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी कितनी, उल्टा कर दो और माइनस कर दो। 1 मिनट सामने से हट रहा हूं, यह अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, यह अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, यह अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। और अभिलंब का समीकरण निकलेगा y माइनस y1 बराबर माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 और x माइनस x1। और इसको सॉल्व करोगे तो y 20 ये ऐसा जाएगा, पूरा टोटल लिख दूं, ए स्क्वायर x अपॉन x1 बी स्क्वायर y अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद दिला दूं, याद दिला दूं, देखो बेटा इलिप्स में इन दोनों जगह पे माइनस आता था, इलिप्स पे। यार बेटा तुम बात करने लग गए, अभी तुम लोग बात करने लग गए। चलो पहले ये समझ लो, अब पूरा याद दिला दूं,
इलिप्स में यहां माइनस आता था, यह हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों के लिए, -1 वाले के लिए भी, क्योंकि यदि 1 यहां पे प्लस या माइनस रहेगा तो कोई दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल की इक्वेशन, तो अब इन नॉर्मल की इक्वेशन को मैं तीनों फॉर्म में लिख दूं। इलिप्स की देख लेना, इसकी आ जाएगी है, इलिप्स की देख लोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखना, पहला कार्टेशियन फॉर्म, ये वाला फॉर्म लिख लो। एक फॉर्म आ जाए a² x/x1 b² y/y1 बराबर a² + b²। दूसरा फॉर्म देखो, दूसरे फॉर्म के लिए इस पॉइंट का यूज करो, किसका? a sec थीटा और b tan थीटा का, है ना। अब यहां पर क्या लिखो? ax sec थीटा by tan थीटा बराबर a² + b² प्लस है ये आ गई आपकी कौन सा फॉर्म आ गया ये आपका? ये आपका आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या आ गया ये आपका? पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म याद करो मैंने क्या बताया था, y बराबर mx प्लस माइनस, याद हो यदि तो a² - b² m² अपॉन अंडर रूट में a² m² प्लस b² था इलिप्स में। जब यह हो जाएगा हाइपरबोला तो b² का साइन बदल देना, ये हो जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वेशन किसके लिए है? ये दोनों इक्वेशन किसके लिए है? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 के लिए है, बराबर 1 के लिए है। हाँ, ये आपकी किसकी इक्वेशन हो गई? नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। नॉर्मल की इक्वेशन पर एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा यूज में आता है ऐसा क्वेश्चन है। ये आपका नॉर्मल है, बोले ये वाली इक्वेशन दे दी आपको पहले से नॉर्मल की, बोले ये नॉर्मल की इक्वेशन है और इसका नॉर्मल है, तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये कंडीशन है। जब जब ऐसा प्रूव करने को, ऐसा वेरीफाई करने को आता है, आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करोगे तो आसान रहेगा। क्योंकि पैरामेट्रिक में क्या होता है, साइन कॉस अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। साइन कॉस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी दूसरा x1 y1 लेंगे तो एलिमिनेट करने में पहले x1 y1 निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसलिए मैं नॉर्मल की कौन सी वाली इक्वेशन ले रहा हूं यहां पर? पैरामेट्रिक फॉर्म ले रहा हूं। लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं दूसरे फॉर्म से भी हो सकता है, देखना दूसरे फॉर्म से भी हो सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहा हूं मैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या ये है ना, ax अपॉन sec थीटा प्लस by अपॉन tan थीटा बराबर a² + b²। ये लाइन इसके जैसी है, lx, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसमें किसी एक को या तो 1 बना लो या सबको ऐसा कंपेयर कर लो, डिवाइड कर करके, है ना। या फिर पहले 1 बना लो, चलो पहले 1 बना लेता हूं। a अपॉन a² + b² sec थीटा, b अपॉन a² + b² tan थीटा बराबर 1। और ये कितना है? l अपॉन n और m अपॉन ny बराबर 1। अब इनको कंपेयर करो, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर लिखो। इसको कितना आ जाएगा? देखो देखो कैसा आ जाएगा। अब यार बेटा लास्ट की बातें, सब बातें अधिकतर हो चुकी है ना। a अपॉन, और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल से बिल्कुल ऐसा ट्राई करूंगा कि हर किसी बच्चे को आसानी से आ जाए। लेकिन फिर भी वही सिलेक्ट होंगे जो ज्यादा मेहनत करेंगे। b अपॉन a² + b² tan थीटा बराबर m अपॉन n। अब हमें मालूम है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। बस यही बात अपन लगाएंगे, यही बात लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो मैं इसको पूरा ऐसा लिख रहा हूं, a² + b² अपॉन
ए स्क्वायर प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा अपॉन एन बराबर ए बाय एल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन एन बराबर कितना, बी बाय एम। स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देख लो सॉल्यूशन आ गया, देख लो सॉल्यूशन आ गया। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ लो जरा इतना सा, और इतनी सी बात और समझ लो। इतनी सी बात और समझ लो। हाँ बेटा, रिपीट कर लो, रिपीट कर लो। ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन और ये भी नॉर्मल की इक्वेशन, मैं बोल रहा हूं दोनों को कंपेयर करो बेटा। एक और तरीके से बता दूं क्या, एक और तरीके से बताऊं क्या, एक जगह एक और तरीके से देखो, है ना, एक और तरीके से देखो। जरूरी है क्या, बोलो जरूरी है क्या एक और तरीके से बताना? कुछ भी नहीं है, मतलब मैं इन दोनों का रेशियो लिखूंगा, ए अपॉन, इसमें इसका डिवाइड करूंगा, ए अपॉन एल सेक थीटा बी अपॉन एम टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन, और फिर स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा, फिर स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा। बेटा साहिल अभी आप लेट आए हो क्या, मैं बोल रहा हूं कल से चालू करेंगे अपन, कल से चालू करने वाले हैं। नहीं नहीं, स्लो फॉर्म से भी आएगा कशिश, तुमने ध्यान से नहीं किया। स्लो फॉर्म से करने में क्या होगा कि m की वैल्यू निकाल के जब आप रखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब जब ऐसा दो कंपेयर करना हो, जब जब, थर्ड वाला फॉर्मूला चेक करूं कौन सा, थर्ड वाला, हाँ कर लिया चेक, यही है। एक मिनट, ए स्क्वायर, अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया, ये उल्टा लिखा था शायद, है ना। अरे यार, ऐसा मैं ही फॉर्मूले गलत लिखूंगा तो आपका क्या होगा। यस यस, अच्छा याद दिलाया, अच्छी बात याद दिलाई है, बराबर बात है। हाँ हाँ, वो भी वो सेम ही है, इजी क्या है यार, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। मैं आप बोलो तो यहाँ एक बार कंपेयर भले ही कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ऐसा लिख लेना, ए अपॉन एल सेक थीटा बराबर बी अपॉन एम टेन थीटा और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन। ऐसा करके सेक टेन उधर ले जाओ निकाल लो और स्क्वायर करेंगे माइनस करो, यही आएगा, है ना। दोनों डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते थे, बगैर डिवाइड करे भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना, जब जब स्पर्श बिंदु अभिलंब ऐसा दिया हो तो यही करना। ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी जेई का सब पीवाई क्यूज ही बता रहा हूं, इसमें जो अभी बता रहा हूं मैं। हाँ, ये है आपका हाइपरबोला, बराबर 1, है ना। एक बिंदु 6 3, इसका एक बिंदु 6 3 पर अभिलंब है और वो 9 0 पर मिलता है, 9 0 पर मिलता है, तो अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होगी, उत्केंद्रता क्या होगी। चलो मैंने बहुत दिन से नहीं किए, चलो ये क्वेश्चन और देता हूं मैं पोल में, है ना, इसका तो सिंगल चॉइस है, चलो करके बताओ। ये आ गया पोल, 4 5 6 कौन सा, लास्ट 4 5 6 समझा देता हूं।
चलो ये क्वेश्चन करो पहले पोल का, फिर वो भी बता देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कैसे करोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा जिनने सबने किया ना उनको एक बार रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है। बीच में एक सेशन और होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? 6-3 पर है अभिलंब, एक अक्ष को 9-0 पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। करेक्ट है क्वेश्चन, कहीं और रॉन्ग हुआ क्या? नॉर्मल में भी -b² आएगा नीरज साहू, नॉर्मल में भी बेटा ऐसे हो जाएगा। m², वो अभी देख लेता हूं, m² ही आएगा है, यदि m लिखा हो तो मैं भी करेक्ट कर देता हूं। पहले ये वाला इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है बी। जवाब देने वाले हैं 60% लोग। 60% लोग। कैसे मान लूं मैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? 60% बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, है ना। 6% कुछ बच्चों ने ऐसा दिया, नियति, चंचल, अंकित, राहुल और रिया यादव। वेरी गुड, ये तो पढ़ने वाले सब बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, है ना। हाँ, इसमें क्या m² नहीं लिखा क्या? कहां पर, कहां m² नहीं लिखा है? लिखा तो है, लिखा तो है सब जगह, कहां पे? चलो, हाँ, तो उत्केंद्रता निकालना है। देखो ये हाइपरबोला है ना। एक डायग्राम तो थोड़ा सा रफ है ना, सोच ही लिया करो यार। ये डायग्राम सोचना मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। ये हाइपरबोला बनेगा ऐसा, है ना। ये हाइपरबोला बनेगा ऐसा, बनेगा ऐसा बनेगा। एक पॉइंट है इस पे 6-3 पर अभिलंब खींचा। 6-3 पर क्या किया बेटा अपन ने? अभिलंब खींचा। ये अभिलंब खींचा और ये अभिलंब कहां मिला? तो ये अभिलंब मिला इस बिंदु पे। किस पे? 9-0 पे। अब पॉइंट दिया हुआ है P 6-3। पॉइंट के ऊपर कैसे निकालते हैं? पॉइंट के ऊपर क्या फॉर्मूला है? a² x/x1, ऐसे ही है ना यार। और कितना है? b² y/y1 बराबर a² + b²। देखो ये सारे फॉर्मूले याद करने का पैटर्न है। इलिप्स का याद करो, b² की जगह -b² रखो, चेंज हो जाएगा, है ना। इलिप्स से हाइपरबोला आ जाएंगे, इलिप्स से हाइपरबोला आ जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर x1 y1 6-3 है, तो इक्वेशन क्या हो गई? a² x/6 + b² y/3 बराबर a² + b²। ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। अभिलंब का समीकरण हो गया बेटा ये क्या हो गया? अभिलंब का समीकरण हो गया ये अभिलंब निकाल दिया। आसान है निकालना, आसान था, निकाल दिया अभिलंब। अब ये कहां से गुजरता है? 9-0 से गुजरता, तो 9-0 इसमें मैं रख देता हूं, तो a² × 9/6, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर a² + b² आएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 3/2 a² बराबर a² + b², मतलब 1/2 a² बराबर b²। b²/a² = 1/2। e² बराबर 1 + b²/a²। तो e² = 1 + 1/2, मतलब 3/2। तो e बराबर √3/2 हो गई बात। नॉर्मल की थर्ड इक्वेशन में m² की जगह m आएगा। कहां पर लिख दिया यार मैंने? देखूं जरा मैं। अच्छा, यहां लिख दिया। अरे यार, अच्छा बताते हो रे, यहां लिख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों से क्या होता है, मतलब ये बात तो बड़ी अच्छी कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे की है ना, मैं कुछ मतलब कुछ मान लो GD गड़बड़ कुछ हो भी जाए तो तुम करेक्ट करवा देते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। कल से जो चैप्टर चालू होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने में अभी टाइम है। पहले तो सिंपल सेट्स और रिलेशन चलेगा, पर यूज जरूर होगा। हाँ, लिख दिया। नॉर्मल की बार बार बोल रहे हो गया ना, अब तो करेक्ट हो गया ना।
हो गया ना? कहाँ लिखा था यार ये इक्वेशन? कैसे क्या लिखा गई एकदम? नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन करेक्ट है ना? नॉर्मल की इक्वेशन करेक्ट है। वो एम स्क्वायर की जगह एम था, बस इतना है। आगे आ जाओ। अब आ जाओ नाभि जीवा और जीवा पर, जीवा और नाभि जीवा पर। ओके गुणवंत, ध्यान रखूंगा। ओके, मैंने चेक भी कर लेता हूं मैं यार, तुमको तुम बताते हो ना, तुम ध्यान देते हो ना, तुम ध्यान भी रखते हो। कहीं कुछ ऐसा प्लस में बीच में होता कुछ लिखाता है ना, तो तुम बता तो देते हो भाई। कहीं मतलब ऐसा थोड़ी कि कंसेप्ट गलत है, कुछ लिखने में ह्यूमन बीइंग है, कहीं कुछ प्लस माइनस लिखा जाता है, इतना तो तुम भी तो ध्यान रखोगे। टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, मिसप्रिंट हो जाता है ना। प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस बी प्लस बराबर है माइनस बी स्क्वायर, हाँ बराबर है। देखो इलिप्स में प्लस था बेटा, नीरज साहू इलिप्स में प्लस था, उसमें बी स्क्वायर। ये क्या ले रहे हो समीर खान? ऐसा मत करो। 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इलिप्स है, हाइपरबोला में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाइपर और कितना आराम से पढ़ो, आराम से तो चल रहा है। अब देखो जरा जीवा और नाभि जीवा, है ना, जीवा और नाभि जीवा, जीवा नाभि जीवा वापस पुराने जैसी बात है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है जीवा और नाभि जीवा में। जीवा और नाभि जीवा में देखो, जीवा मतलब किसी भी दो पॉइंट को मिला दे, दो पॉइंट को मिला दे, मतलब ये जीवा ऐसी भी हो सकती है ना। अच्छा इधर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इधर की दो पॉइंट आ रहे हैं बस, एक है पी अल्फा और एक है क्यू बीटा। इन दोनों पे टेंजेंट खींची जाए और वो एक बिंदु पर मिले, ध्यान रखो, ध्यान रखो, पी और क्यू पर टेंजेंट खींची जाए, बहुत बार समझाया है मैंने, वही कॉमन बातें। तो पहले तो ये देख लो क्या है, पी तथा क्यू, है ना, पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, पहले भी याद दिलाया था, बिंदु मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कि एक टेंजेंट है यहां पर और एक टेंजेंट है इस पर, और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रही, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं मैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं? पहले क्या था, ए कॉस, ध्यान रखो, पहले था बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बस कॉस वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस के साइन इनको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, पॉइंट आर मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। और इक्वेशन पी क्यू का समीकरण, तो पी क्यू का समीकरण क्या आएगा, इस पॉइंट को रख देंगे अपन, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बराबर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब मैं सबका डेरिवेशन नहीं बता सकता, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या कितना तिरछा लिखा गया है ना, इसको फिर से करता हूं, फिर से देख लो कैसे लिखेंगे। यहां इसके अंदर लिखूंगा एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बराबर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ऐसा जीवा का समीकरण, अल्फा बीटा ये रहा ना, ये अल्फा और ये बीटा, फिर अल्फा क्या होगा, ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा, ये कोऑर्डिनेट, और ये क्या होंगे, ए सेक बीटा बी टेन बीटा,
इससे निकला है, और इसकी समीकरण ये निकलेगी, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु ये कॉर्ड, ये कौन सा है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा। और निकालने का तरीका क्या बताया है, टी बराबर 0, ये वो टी बराबर 0 करा है। वो दो तीन बातें तो फिक्स है, वो दो तीन बातें तो फिक्स है। हाँ बोलो बोलो। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक बात और देखो, इसमें एक छोटी सी बात और देखो, जरा ध्यान से समझना, है ना। वो भी बताता हूं जो तुम पूछ रहे हो, वो भी बताता हूं। है ना, इसमें वो एक दो तीन चीजें और बताता हूं, ध्यान से देखना। तो अच्छा ये चेंज हो जाएंगे, वरना उसके ये अपन किसके लिए है, ये अभी इसी के लिए याद रखना पहले तो आपको है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके लिए लेना है, इसके लिए लेना है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, नाभि जीवा यदि हुई तो क्या कंडीशन होगी, है ना, क्या हो गई यदि ये नाभि जीवा है, ध्यान से देखना। ये वापस वही कंडीशन, नाभि ये वाली ये मान लो ए ई कॉमा 0, है ना, और यहां से जीवा है एक ये जा रही है, नाभि लंब मत समझना यार इसको, है ये यहां ले ले ले, ये नाभि से जाने वाली जीवा है ना, एस से ए ई कॉमा 0, ये है पॉइंट पी अल्फा और ये है क्यू बीटा, और एक नाभि जीवा इधर भी ले लेता हूं मैं, ये वाला जो है पॉइंट ये है आर डेल्टा, और ये है आपका एस आर, इसको गामा ले लेता हूं और इसको डेल्टा ले लेता हूं, ये है माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये ऐसा आपको पहले भी बताया है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2, ये आएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और 10 गामा बाय 2 10 डेल्टा बाय 2, ये आएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और चारों का प्रोडक्ट फिर से 1 होगा। अब मैं इसको आराम से वापस से नहीं ले सकता, नहीं तो टाइम चला जाएगा, क्योंकि अपन उसमें कर चुके हैं इलिप्स में। तो ये कंडीशन नाभि जीवा की सीधे याद रखना है, नाभि जीवा की सीधे याद रखना है कंडीशन। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जोरदार पार्ट है, एसिम्प्टोट्स पे बात करेंगे अपन, अनंत स्पर्शियों पे बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी ध्यान से सुनोगे क्या, है ना, ध्यान से सुनेंगे थ्योरी, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे, है ना, इसके लिए मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें ही लगे रहोगे। ध्यान से सुनो, वैसे तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, और इसका एक मूल मान लो 0 है, तो सी बराबर 0 होता है। एक मूल मान लो 0 है तो सी बराबर 0 होता है, एक मूल 0 है और एक अल्फा है। यदि ये इक्वेशन है और इसके दोनों मूल यदि 0 हैं, दोनों रूट 0 हैं, तो बी भी 0 होता है और सी भी 0 होता है। यह समीकरण है, इसका एक मूल 0 है, एक मूल 0 है, तो सी बराबर 0 होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना, हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, पर ये ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। यदि सी 0 होता है
तो इसका एक मूल 0 होता है, और बी और सी दोनों 0 होते हैं तो फिर इसके दोनों मूल 0 होते हैं। अब सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल इन्फिनाइट है, अनंत है, अनंत है, मतलब x कैसा है, इन्फिनिटी की तरफ है। तो यदि मैं x के प्लेस पर 1/x ले लूं तो 1/x किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो यदि मैं यहां 1/x लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये a 1/x स्क्वायर b 1/x प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन बनेगी cx स्क्वायर प्लस a बराबर 0। अब यहां 1/x 0 हो, उसकी कंडीशन है a बराबर 0, उसकी कंडीशन है a बराबर 0। अब मेरी यदि बात फाइनल यदि आप सुनना चाहो तो केवल इतना याद रख लो, बाकी आपके हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा। इस इक्वेशन, ध्यान से सुनना, इतना याद रख लो, काम हो जाएगा, है ना। फिर मैं बाद में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो, समझना चाहें तो सुनो। एक अनंत स्पर्शी यदि है, एक अनंत हल है ऐसा मान लेते हैं, तो a बराबर 0, a बराबर 0, देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइडेड बाय a बनता है कि नहीं। यदि a 0 बन जाए तो 0 हो जाएगा कि नहीं, ये पढ़ा है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यदि a 0 हो जाए तो इन्फिनाइट आएगा कि नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब छोटा सा है, ज्यादा कुछ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि एक अनंत हल है तो एक 0 और 2 अनंत हल हैं तो a भी 0 और b भी 0, है ना। एक इस बात को देखो और एक इस बात को देखो, और फिर से देखो, चैट चालू करके देखो, चालू करके देखो, सुन लो। यदि एक 0 है तो c 0, दोनों 0 है तो b और c 0। अब भाषा बदली मैंने, यदि एक इन्फिनाइट है तो a 0, c 0 नहीं, a 0, और यदि 2 अनंत हल हैं तो a और b दोनों 0। बस ये कंडीशन नोट कर लो तुम, तो ये कंडीशन नोट करो, इसका यूज भी नहीं आने दूंगा मैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा, इसका यूज भी नहीं आने दूंगा मैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा, ये है ना, इसका यूज भी नहीं आने दूंगा। फिर से देख लो, यदि एक सॉल्यूशन 0 है तो c 0, क्योंकि ताकि ये x की वैल्यू 0 आ जाए। यदि दोनों सॉल्यूशन 0 है तो b भी 0 c भी 0, b भी 0 c भी 0। अब इधर देखो, यदि एक अनंत हल है तो a 0 और 2 अनंत हल है तो a 0 b 0, है ना। अभी जरा देखना, मैंने यहां से अनंत स्पर्शी निकालने की बात हो रही है। क्या निकालने की बात हो रही है, अनंत स्पर्शी निकालने की बात हो रही है। अनंत स्पर्शी निकालने की बात हो रही है। देखना जरा, मैंने आपको अनंत स्पर्शी कल भी निकालना सिखाया था, मैं आज और फिर से दूसरे तरीके से बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। एसिम्प्टोट, मतलब एसिम्प्टोट किसको बोलेंगे, जो इन्फिनाइट पे हल करे, इन्फिनाइट पर जाकर मिले, इन्फिनाइट पर जाकर मिले, अनंत पर जाकर मिले, मतलब कभी भी नहीं मिले, बस ऐसा लगे कि हाँ कहां मिलेगी, इन्फिनाइट पे। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अब देखो ये यहां से अभी इसका डिस्टेंस d है, d 0 की तरफ जाए, 0 नहीं हो, d 0 की तरफ जाए, कहां पर, तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी एसिम्प्टोट। जैसे y बराबर 1/x, इसमें देखो जरा, अभी आगे इसको और डिटेल में भी बताऊंगा, जितना x बढ़ता जाएगा y कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये इसकी अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी मतलब जो अनंत पे जाकर मिले, इन्फिनाइट पर जाकर मिले। देखना, ये एक है हाइपरबोला, और इसमें एक लाइन है mx प्लस c। हमने बोला ये है अनंत स्पर्शी, तो मैंने इसमें यहां वैल्यू रखी पहले बराबर 1, और इसको सॉल्व किया
सीधे फटाफट लिख दे रहा हूं मैं। तो ये सॉल्यूशन हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mc ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इतने सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं। अब जब हमें अनंत स्पर्शी निकालना है तो ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब एम आना चाहिए प्लस माइनस बी अपॉन ए, और ये जीरो है मतलब सी आना चाहिए जीरो। यदि यहां वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन आ गई y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। ये हो गई आपकी अनंत स्पर्शी। मैंने आपको कल भी बताया था, कल दूसरे तरीके से बताया था पर अनंत स्पर्शी निकालना सिखाया था। हाँ तुम फास्ट देख लेते हो ना यार, के बच्चे क्या क्या बीच में लाते हैं। ये अनंत स्पर्शी है बेटा, ये एसिम्प्टोट है, ये अनंत स्पर्शी है। ये दो अनंत स्पर्शियां हैं, आप तो ये याद रखो ऐसा, ये आप तो ऐसा याद रखो। आप तो ऐसा याद रखो, कॉन्जुगेट हो चाहे हाइपरबोला हो, दो एसिम्प्टोट आती हैं। आप तो इन दो एसिम्प्टोट को याद रखो। एक एसिम्प्टोट ये रही और एक एसिम्प्टोट ये रही। ये दोनों एसिम्प्टोट है ना। एक हाइपरबोला यहां से ऐसा है और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। दोनों की एसिम्प्टोट कॉमन है, मतलब ये हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या शेयर करते हैं, एक्सिस भी शेयर करते हैं और एसिम्प्टोट भी शेयर करते हैं। आप तो ये याद रखो, ये याद रखो। ये जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला कितना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। अब देखो अनंत स्पर्शियों के गुण, अनंत स्पर्शियों की प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ये हाइपरबोला है और ये इसकी दो अनंत स्पर्शियां हैं। डेरिवेशन मैंने अलग अलग तरीके से बताया, पर आप तो इतना याद रख लो कि ये दो अनंत, अरे आपको इतना कुछ याद रखना ही नहीं है श्रद्धा साहिल, मतलब आपको इतना कुछ याद रखना ही नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ये हाइपरबोला, इसको आप बनाते जाओगे तो ये इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। कल मैंने ट्रेसिंग में पैराबोला को कंपेयर करके भी बताया था, वहां देख लेना। तो y बराबर बी अपॉन ए एक्स और y बराबर माइनस, ये होगी एसिम्प्टोट, मतलब ये हाइपरबोला इन्फिनाइट तक जाने के बाद भी इसको नहीं मिल पाएगा। ये मैंने आपको इस तरीके से भी बताया था कि y स्क्वायर बराबर प्लस माइनस बी अपॉन, ये y बराबर ऐसा निकाला था, याद करो, प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स और अंडर रूट में लिखा था 1 माइनस। ये इससे बताया था बेटा कि ये x किधर जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे भी बता दिया था, ऐसे याद रख लो। ये अनंत स्पर्शी है ना, ये बता दिया मैंने, फिर से बता दिया। ये y निकाला था, ये x इन्फिनाइट की तरफ, मतलब ये छोटा छोटा होता जाएगा, तो ये इसके बराबर कब आएगा, इन्फिनाइट पर आएगा, अनंत पर आएगा। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आप तो सिर्फ इतना ये याद रख लो, ये आपके एसिम्प्टोट्स हैं। प्रॉपर्टीज देखो इनकी, आप तो खासकर प्रॉपर्टीज देखो, अनंत स्पर्शी की, अनंत स्पर्शी के गुण देखो आप एसिम्प्टोट के। पहला तो ये है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों की एसिम्प्टोट सेम होती हैं, कॉमन होती हैं, मतलब दोनों एसिम्प्टोट शेयर करते हैं। अब दूसरा देखना, अच्छा ये बताओ हाइपरबोला क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। बराबर कितना है? -1। अच्छा, पेयर ऑफ एसिम्टोट क्या है? मतलब मैं यहां लिख रहा हूं अनंत स्पर्शी युग्म लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अनंत स्पर्शी। एक अच्छा यूटिलाइजेशन बताता हूं, युग्म लिख रहा हूं। तो एक बार मैंने लिखा, क्या लिखा? वाई अपॉन, मतलब इसको मैं दो इक्वेशन बना दूं, दो इक्वेशन लिख दूं इसमें मैं, तो आप देखने जा रहे हो तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, और दूसरा आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। तो अनंत स्पर्शी युग्म, अनंत स्पर्शी युग्म ये क्या हो जाएगा? ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। ये तीनों इक्वेशन में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। फिर से सुनोगे अनुराग? फिर से सुनोगे? चलो अच्छा, फिर से एक बार अच्छे से सुन लो। मैं हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, ये लास्ट वाला पार्ट है, फिर से ध्यान से सुन लो, चैट बंद करके ध्यान से सुन लो। ये दो आपके हाइपरबोला हैं, इस हाइपरबोला का ये समीकरण है और इसका ये समीकरण है। यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा। मैं ये बोल रहा हूं इनके बीच में जो लाइन होती है वो इनको अनंत पे स्पर्श करती है, और वो लाइन होती हैं ये दोनों। ये बात भी क्लियर होगी। इस लाइन को आप देखो तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी 0 है, और ये लाइन अभी आप देखो इसमें तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी 0 है, और इस लाइन को देखो तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 0 है। मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, पेयर लिख रहा हूं। तो पेयर क्या आएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। अब बोलो, ये तीनों लाइन क्लियर है क्या अनुराग? ये तीनों बातें क्लियर है क्या? तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाए तो। हाँ अनुराग, ये तीनों चीजें क्लियर है कि? मिस्टर अनुराग मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये तीनों बात ये क्लियर है कि नहीं? ये हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ये एसिम्टोट। एसिम्टोट दिमाग में आप इतना नहीं रख सकते क्या कि ये जो होती है दोनों एसिम्टोट होती हैं, अनंत पे स्पर्श करती हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं, और ये होती हैं। इन दोनों को मैंने कंबाइन पेयर बनाया। शुरू से पढ़ रहे हो कि नहीं आप? पेयर ऐसी बनाते ना। इन तीनों में देखो क्या है, इन तीनों में देखो क्या है, इन तीनों में ये पार्ट पूरा सेम है, केवल कांस्टेंट अलग है, केवल कांस्टेंट अलग है। देखो ये पार्ट पूरा, ये वाला समझ में आया कि नहीं? कंबाइन किया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये पार्ट सेम है, केवल कांस्टेंट अलग है। मतलब सुनो, इसी के लिए नहीं, सबके लिए कॉमन कंडीशन बता रहा हूं, कॉमन कंडीशन बता रहा हूं। कॉमन कंडीशन देखो जरा, कॉमन कंडीशन देखो बच्चों। कॉमन कंडीशन क्या है? हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला तथा अनंत स्पर्शी युग्म, अनंत स्पर्शी युग्म में अचर पद भिन्न होता है, केवल अचर पद भिन्न होता है। मतलब कहने का कि कोई हाइपरबोला है, कोई कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, या पेयर ऑफ एसिम्टोट है, तो इन सब में केवल कांस्टेंट अलग आएगा, बाकी एक जैसा आएगा, बाकी एक जैसा आएगा, है ना। एक एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से बताता हूं। बोले इसकी अनंत स्पर्शियां निकालो, इसकी क्या निकालो? अनंत स्पर्शी। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। इसकी हमें अनंत स्पर्शियां निकालना है। तो ये क्या है? ये एक हाइपरबोला बोला है, ध्यान से सुनो।
अब इसमें और अनंत स्पर्शी में क्या अंतर होगा? तो कांस्टेंट का अंतर होगा। मतलब यदि मैं प्लस कुछ कांस्टेंट लिख दूं तो ये हो गई अनंत स्पर्शियां। यदि ये हाइपरबोला है तो ये अनंत स्पर्शियां, लेकिन कब है? जब डेल्टा, मतलब दो लाइन होना चाहिए ना, तो डेल्टा 0 बन जाए। डेल्टा क्या बन जाए? 0 बन जाए। 2 दिन से ही पढ़ रहे हो, 2 दिन से ही पढ़ रहे हो, है ना? कल से सब शुरू से शुरू करना। यहां पर सुन लो यार, जो लास्ट बच्चे, लास्ट छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। कभी आपको एक अति परवलय का समीकरण दिया है और आपको अनंत स्पर्शी निकालना है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसका कांस्टेंट पार्ट हटाओ और दूसरा कांस्टेंट पार्ट लगा दो। मतलब क्या लगा दिया? प्लस लेमडा लगा दिया, है ना? ये वाला नोट करना है, इसमें ये वाला पार्ट नोट करना, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट नोट करने वाला है। हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और अनंत स्पर्शी में अचर पद अलग होता, बाकी तीनों एक जैसे दिखते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि इन तीनों में सब एक जैसा दिखता है, केवल कांस्टेंट डिफरेंट हो जाता है। तो कभी आपको ऐसा आ जाए कि हाइपरबोला दिया है और अनंत स्पर्शिया निकालो, तो यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं, लेकिन यदि होता भी, उसको हटा के और लेमडा लिख दो। और लेमडा कैसे निकालोगे? लेमडा निकालने के लिए क्या करोगे? तो लेमडा निकालने के लिए डेल्टा 0 रखो। देखो A 1 है, B -4 है, और H कितना है? -3/2 है, G क्या है? -5/2 है, F क्या है? 5 है, और C क्या है? लेमडा है। इसको सॉल्व करो, डेल्टा रखो। कैसा होता है? ABC, GG, HH और FF। यहां पे सॉल्व करो। 1 -4 लेमडा, है ना, -3/2, -5/2, -3/2, -5/2, और F कितना है? 5 और 5। इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, है ना? आगे इसको अलग अलग सॉल्व करोगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू 6 आएगी, निकाल के नहीं बता रहा हूं। तो यहां 6 रखा, तो ये हो गई अनंत स्पर्शिया। ये हो गया आपका अनंत स्पर्शियों का समीकरण। छोटी सी बात है, कभी कभी आ जाता है। हाइपरबोला दिया है, टारगेट क्या करना, क्या बस उतना समझो ना। हाइपरबोला दिया है, आपको एसिम्प्टोट निकालना है, कांस्टेंट बदल दो बस, और डेल्टा 0 लगा दो। ये समझा रहा हूं, बस इतना ही समझा रहा हूं, इतना ही बता रहा हूं। बाय, अरे यार ये क्या करते हो तुम? बाय में 2 कैसे? अरे यार ये होता है 2H, ये होता है 2G। ऐसा मत करो यार, तुम मेरे को हर बार शुरू में ले जाते हो, स्टार्टिंग से ले जाते हो। यार ये मैंने सॉल्व कर लिया है, कर रखा है, इसलिए मैंने 6 लिख दिया है, इसलिए मैंने 3/2। अरे यार देखो ना, H ये है 2H, तो -3/2, ये है 2G माइनस। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुमको डेल्टा निकालना तो कब का सीख चुके हो ना। एक और बात यार, मेरे से थोड़ा सा और बताना था। आप लोग है ना ऐसा करते हो, देखो जरा, इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं, हाइपरबोला का कांस्टेंट ले लो या पूरा हाइपरबोला ले लो, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दोनों को जोड़ता हूं, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा अनंत स्पर्शी डबल, अनंत स्पर्शी युग्म, युग्म आ जाएगा। और एक ये एक प्रॉपर्टी,
ये दूसरी प्रॉपर्टी। एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहां और लिख रहा हूं मैं, यहीं पर लिख रहा हूं ताकि आप नोट कर सको। यदि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ई बराबर सेक अल्फा बाय 2 हो जाता है। ई बराबर कितना हो जाता है? सेक अल्फा बाय 2 हो जाता है। ई बराबर सेक अल्फा बाय 2 हो जाता है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 4 है ना। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, करेक्ट है ना। हाँ, तो ये तीन प्रॉपर्टी 1 2 3, ये तीनों प्रॉपर्टी आप अभी पहले लिख लो, ये तीन प्रॉपर्टी लिख लो, है ना। कुछ पार्ट में चाहूंगा कि कोनिक सेक्शन का एक लेक्चर और लिया जाए, कोनिक सेक्शन का एक लेक्चर और, मतलब अलग से सेपरेट लूंगा, है ना। आपके कोर्स में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोर्स में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर कुछ पार्ट कोनिक सेक्शन का आपको और बताया जाएगा, है ना। एक ऐसा ही और है, एक ऐसा ही और है, एक छोटा सा पार्ट, इसको भी 2 मिनट में देख लो। देखो, हमने आयताकार अतिपरवलय ऐसा देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आयताकार अतिपरवलय मतलब जिसमें आयताकार अतिपरवलय किसको बोलते हैं? आयताकार अतिपरवलय किसको बोलते हैं? बहुत सारी डेफिनेशन है। जिसमें इसेंट्रिसिटी √2 हो, ए बराबर बी हो, है ना, अनंत स्पर्शियों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, ये सारी कंडीशन हो तो क्या हो जाता है? वो आयताकार अतिपरवलय हो जाता है। एक छोटी सी बात और सुन लो यार, एक छोटी सी बात और सुन लो। बदतमीज तो हो कुछ बच्चे। ये बात तो सही है, मतलब गड़बड़ कहीं तो है। एक छोटी सी बात और सुन लो, मैं चैट बंद करके बताऊंगा। मानक समीकरण उसको बोलते हैं जिस आयताकार अतिपरवलय, जिस आयताकार अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां निर्देशांक अक्ष हो, निर्देशांक अक्ष हो, वो मानक आयताकार अतिपरवलय कहलाता है। मतलब ये अनंत स्पर्शियां ऐसी हैं, इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं, ये अनंत स्पर्शियां हैं, इसी से बना देता हूं, ये अनंत स्पर्शियां हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये इसकी अनंत स्पर्शियां है। यदि ये अनंत स्पर्शियां हैं, यदि ये अनंत स्पर्शियां हैं, तो जरा इसका समीकरण क्या होगा? ये देखो, इसका समीकरण क्या होगा? ये कुछ हाइपरबोला ऐसा बनेगा, हाइपरबोला जो है ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। बोले अनंत स्पर्शिया क्या है? तो बोले अनंत स्पर्शिया एक x बराबर 0 है और एक y बराबर 0 है, ये अनंत स्पर्शिया है। तो पर अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? तो यहां युग्म तो एक्स वाई बराबर 0 है, अतिपरवलय हो तो कांस्टेंट बदल जाता है, और कांस्टेंट हमने क्या लिया? तो सी स्क्वायर लिया। सी स्क्वायर इसलिए लिया है, इसलिए लिया है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। मतलब ये x या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। यदि मैं c नहीं लेता, केवल c लेता, तो फिर ये इधर भी बात आ जाती। मतलब इसका धनात्मक होना जरूरी है, इसलिए सी स्क्वायर लिया है। तो आयताकार अतिपरवलय का ये एक समीकरण और है, ये आपका आयताकार अतिपरवलय का समीकरण है। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। और इसके एक्सिस हो जाएंगे ये वाले, इसके एक्सिस एक तो ये हो जाएगा, एक एक्सिस, और एक एक्सिस ये हो जाएगा। 90 डिग्री पे होंगे क्योंकि आयताकार है। ये एक्सिस हो जाएगा y बराबर x
और एक हो जाएगा y बराबर -x। सारे पॉइंट निकाले जा सकते हैं। ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट यहां से डिस्टेंस निकालेंगे c, c है ना, c, c यहां पे रखेंगे तो इसका फोकस √2c और √2c आएगा। शिव शंकर, बेटा ये ध्यान से देख यार, ध्यान से देखो कहां चला गया, ध्यान से देखो। कहां बोल, ये वाला देखो, देखो जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 1 और -1 तो 0 हो गया। अरे 1 और -1 तो 0 हो गया, यही दोनों बचे ना, इसलिए केवल इतना बचा है ना, वो 2 नहीं बचेगा, है ना, 2 नहीं बचेगा। यार बच्चों बीच में ना आप ये जो फिजूल बातें करते हो ना, वो गलत बात है। फिजूल बातें जो आप करते हो वो गलत बात है, थोड़ा सा सुधारो उस चीज को, इस बात को आप सुधारो, ठीक है। क्या करेंगे, जो आप फिजूल बात करते हैं उसको आप सुधारेंगे, ठीक है। मैं 2-3 होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप कर लेना। होमवर्क फर्स्ट, इसमें मैंने एक आध डीपीपी में क्वेश्चन कर भी दिया है। होमवर्क 2 और ये होमवर्क 3, ये मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया है डीपीपी में, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ये इतने क्वेश्चन हैं, है ना। आज अपन ने क्या कर दिया, अति परवलय, आयताकार अति परवलय, अनंत स्पर्शियां, यहां तक अपन ने कर लिया है ना। अब कुछ चीजें और हैं जो मुझे, मेरी इच्छा है आपको बताने की, वो मैं बता नहीं बताऊंगा पक्का, छोड़ूंगा कुछ नहीं, है ना। मैं चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत दिन से हुआ है, तो अभी जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपन यहीं पर रोक ले, यहीं पर रोक ले। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करो। एक रिवीजन दूंगा मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, खासकर 3, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। रिवीजन भी दूंगा, वो भी मतलब कैसे दूंगा, सीधे आपको दूंगा सामने, लाइव लेक्चर में ही दूंगा रिवीजन। ये क्या हुआ, रिवीजन दूंगा। और फिर मैं ये कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, इसमें क्या हो, एक मिनट, एक मिनट। तो कल से हम, यदि आप सुन पा रहे हैं, बराबर देख पा रहे हैं, तो कल से हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा सुन लिया जाए बात जरा मेरी। चलो कल से सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ, नई सोच के साथ। थैंक यू ऑल।